तो राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। आपको बता दें 16 दिन लंबी ये दलील चली, सुनवाई हुई और उसके बाद पिछली बार ही कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ये फैसला जब पढ़ रहे हैं कोर्ट के ये जज, तो साफ तौर पर हरी झंडी सरकार के उस फैसले पर जिसमें 370 को हटाया गया था। 5 अगस्त 2019 का सरकार का जो फैसला है वो फिलहाल आप समझिए कि बना रहेगा। तो एक राहत यहां पर संजय सरकार को जरूर, क्योंकि ये भी जिस समय ये 370 हटाया जा रहा होगा तो सारे पहलुओं पर भी गौर किया गया होगा, उस समय भी सलाह ली गई होगी। आनन फानन में कोई फैसला नहीं होगा और शायद उतनी समझदारी से लिया गया फैसला ही ये दिखाता है कि आज कोई कमी या किसी प्रक्रिया पर कोई चूक नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये टेक्निकल मामले हैं और टेक्निकल मामलों पर सरकार ने पूरी सूझबूझ से काम किया, इसलिए सरकार इतना कॉन्फिडेंट भी दिख रही थी। जिस समय इस मामले की 10 दिन सुनवाई चली उस दौरान भी सरकार कॉन्फिडेंट थी। सरकार ने केंद्र सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सभी सवालों के जवाब दिए और साथ ही किसी में ऐसा नहीं लगा कि हीला हवाला या आनाकानी हो रही है। और इसके साथ ही जिस तरह की बहस हुई थी इसमें मुख्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिन्होंने चुनौतियां दी थी 370 को हटाने की, कपिल सिब्बल, उनका जो ट्वीट आया है, जो एक्स पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उसे देखते हुए तो लग गया था कि उन्हें शायद फैसले का अंदाजा है कि उन्हें फैसला कैसा आना। उन्होंने लिखा था कि कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं कि हारा जाए, तो उसमें लग रहा है कि उनको भी आइडिया था और बाकी सारे लोगों को, हम लोगों की भी सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में और बाकी जगह जो बातचीत हो रही थी उससे लग रहा था कि कोर्ट के मिजाज को देखते हुए कि इसमें तब्दीली तो नहीं होगी, केंद्र सरकार के फैसले को कोर्ट मान्यता दे सकता है और साथ ही कुछ नसीहतें या कुछ ऐसे गाइडलाइन जारी कर सकता है जैसे कि चुनाव समय से करा दिए जाएं और इसको विधानसभा का दर को बहाल कर दिया जाए। इन तमाम चीजों पर सरकार पहले से ही काम करती है। सरकार ने जिस समय कोर्ट ने अचानक पूछा था कि आप चुनाव कब करा रहे हैं, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने परिसीमन का काम पूरा कर लिया है, जिसमें निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय दोनों ने मिलकर परिसीमन का काम, जम्मू कश्मीर सहित और कुछ राज्य हैं जहां परिसीमन प्रक्रिया बाकी थी उसे पूरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन पूरा होने के बाद अब उसे फाइनल रूप दे दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग इस पर जब भी फैसला करा ले और हमारे को जल्दी चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि वहां के राज्यों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार, अपनी विधानसभा का अधिकार, वो सारे बहाल कर दिए जाएं। इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई और केंद्र सरकार ने लगातार ये कहा सुनवाई के दौरान कि जब से 370 के प्रावधान हटाए गए हैं तब से राज्य में अमनो अमान बढ़ रहा है। पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकी घटनाएं बहुत कम हुई हैं और राज्य का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार की योजना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीजें लागू नहीं थी वहां पर। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल नहीं पा रहा था और एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लोग हैं जिनको वोटिंग अधिकार नहीं था, जो वहां पर गए तो थे आजादी के बाद साफ सफाई और सारी चीजें देखने को, लेकिन वहां के लोगों ने इनको अधिकार नहीं दिया। तो 370 हटाने के बाद उनको वोटिंग का अधिकार मिला है, अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है और जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। उसमें SC ST को सुरक्षित सीटें जो विधानसभा में हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उनको उस प्रावधान को बनाए रखा गया है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में कामयाब रही और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना भी है कि जब से 370 के प्रावधान हटे हैं तब से राज्य में विकास भी हुआ है, अमनो अमान भी हुआ है, शांति भी हुई है और प्रशासन आसान हुआ है। ये बताने में सरकार कामयाब रही और कोर्ट को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि हमने प्रावधान हटा के अच्छा ही किया है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक और है, जो लौटेंगे आपके संवैधानिक पास। प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर से मेरे सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, जैसे जैसे ये फैसला अब लोगों को पता चल रहा है, खासतौर पर सियासी गलियारों में लेकर इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुखर तौर पर आर्टिकल 370 के बारे में बोलते आए हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल है? नेहा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की राजनीति जो है कहीं ना कहीं जो है खत्म हो गई है एक हद तक,
क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति पिछले 70 साल में अनुच्छेद 370 के आसपास ही घूम रही थी और लगातार जो है, चाहे जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फिर दूसरी जो यहाँ की स्थानीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो हमेशा लोगों को यही बात का भरोसा दे रहे थे कि वो 370 को वापस लेके आएंगे। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले को मोहर लगती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीति का हिस्सा जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से खत्म हो जाता है और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी विकास की राजनीति पर ही राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो तो एक बात साफ इस जो अभी तक फिलहाल फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ से यहाँ पर खास तौर से आम लोगों के साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के लिए हिताशाही है। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और 370 अनुच्छेद 370 को वापस लाना उनके लिए एक मुद्दा बने, लेकिन अब तक जो है चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। लेकिन केंद्र सरकार ने यह बात साफ की थी 5 अगस्त 2019 को ही कि जम्मू कश्मीर में जो ही हालात बेहतर होते हैं तो यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार जो है वो लाई जाएगी और जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 4 सालों के दौरान काम चल रहा है, चाहे वो परिसमन की बात हो जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ विकास की बात हो, उसमें किसी हद तक केंद्र सरकार पिछले 4 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में सफल हो गई है और जिसकी हकीकत जो है रोक रही हूं आपको इस बीच बड़ी खबर, क्योंकि देखिए फैसला पढ़ा जा रहा है और इस बीच जो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि 370 के फैसले को गलत नहीं ठहराया गया और ये कहा गया कि अभी फिलहाल जो ये फैसला है इसमें कोई प्रक्रिया में ना कोई खामी है ना इसके तरीके पे कोई खामी है, लेकिन ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से जरूर रखी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल यहां पर पूछा गया, जिसमें बताया गया, जानकारी सरकार की तरफ से दी गई कि परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है और आगे जो और काम है उनको भी जल्द किया जाएगा। वहां के हालातों के बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह वहां पहले से देखें तो हालात जो है वो सुधर रहे। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था वो तारीख भी अब आ गई है। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 को चुनाव होंगे, कोर्ट ने कह दिया है। और दूसरी बड़ी बात जिस पर आपसे क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, जो एक टिप्पणी यहां पर कोर्ट ने की, उन्होंने कहा कि धारा 370 को लेकर जो प्रोविजन था वो अस्थायी था। इस पर विस्तार से बताइए, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो हमने फैसला आने के पहले उम्मीद जताई थी कि कोर्ट ये जरूर कहेगा कि वहां राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और वहां चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं, क्योंकि अचानक सुनवाई के दौरान बिना किसी कोर्ट ने सीधा ये पूछा था कि आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं। तो कोर्ट ने अपने फैसले में जरूर कहा है कि 30 सितंबर 2024। और राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएं, या जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ये फैसला करे जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराए जाएं। तो 30 सितंबर 2024 तक की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने दी है और ये कहा है कि तब तक राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसमें कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि वो बरकरार रहेगा। तो ये 30 सितंबर 2024 तक का समय दिया है।